गोवा में एससीओ की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे बिलावल भुट्टो, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर में खेला खूनी खेल। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कंडी इलाके में आतंकवादियों में मुठभेड़। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने एनकाउंटर के दौरान आईईडी ब्लास्ट किए। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजौरी के कोटरंका का केसरी हिल इलाके में हुआ मुठभेड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिलावल भुट्टो गोवा क्या पहुंचे, आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में खून खराबा करना शुरू कर दिया और इस काम को अंजाम दिया पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं और आईएसआई लोगों ने। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबर चल रही है उसकी माने तो पाकिस्तानी आतंकी राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा घुसपैठ करते हैं और आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आखिर कौन है वो लोग जो भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की खाई को बढ़ाए रखना चाहते हैं? क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती कायम होने वाली होती है या फिर होनी शुरू होती है, तभी आतंकी खूनी खेल खेलना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं बिलावल गोवा में थे और आतंकी कश्मीर में क्या कर रहे हैं और कैसे अचानक आतंकी हमले में तेजी आ रही है। राजौरी हमले को लेकर रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इसके पीछे वजह है यहाँ के खतरनाक जंगल। राजौरी के कोटरंका का केसरी हिल का इलाका काफी खतरनाक है। अगर भौगोलिक तौर पर इसे देखा जाए तो इस इलाके में कटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर्स मिल जाते हैं जो आतंकियों के लिए ढाल का काम करते हैं। इसके साथ साथ इस इलाके में 12 से ज्यादा प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जिनमें आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देकर या फिर घुसपैठ करके छिप जाते हैं। यही गुफाएं इन दिनों सुरक्षा बलों के लिए एक टेढ़ी खीर बनी हुई। सुरक्षा बलों के अधिकारियों की माने तो केसरी हिल के इलाके में पिछले कुछ महीनों में 3 आतंकी बड़ी वारदात हो चुकी है। इस साल की शुरुआत में राजौरी के डोंगरी में हमला करने के बाद आतंकवादियों ने आम नागरिकों की हत्या कर दी थी। इसी से आप इस इलाके को समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है और क्यों। जानकारों की माने तो राजौरी सेक्टर के 40 गांव सुरक्षा बलों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस को इनपुट्स मिले थे कि पीओके के गांव में आतंकियों को इकट्ठा किया जा रहा है। पीओके के गांव में जैश और लश्कर के आतंकियों को इकट्ठा करने की सूचना खुफिया एजेंसियों को मिली थी। इन आतंक के 7 गांवों की लिस्ट में पंजन, मेट्रियन, गोरा गुजरान, लंजोट, दानतोटे, ताराकुंडी और चांद्रोट शामिल है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आपको जानकारी होगी कि इसी केसरी हिल के इलाके में पिछले महीने पुंछ में सैन्य वाहन पर स्टिकी बम से हमला कर दिया गया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। हाल ही में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया था। अब इसी केसरी हिल के इलाके का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर आईईडी ब्लास्ट किया। इसके बाद सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। सूत्रों का कहना है कि इस इलाके में बनी प्राकृतिक गुफाओं को आतंकी शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और यहां छिपकर ऑपरेशन करने गए सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। इन दिनों सुरक्षा बलों के लिए इन प्राकृतिक गुफाओं में छिपे आतंकियों की करतूत काफी चैलेंजिंग हो गई है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आतंकियों के लिए पनाहगाह और सेना के लिए यह इलाका खतरनाक है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा अधिकारियों की माने तो आतंकियों को पीओके में गांव वालों के बीच छिपाकर रखने के पीछे आईएसआई की चाल है और इसका कारण यह है कि इन पर किसी भी सुरक्षा एजेंसी की नजर ना पड़े। राजौरी के कोटरंका के केसरी हिल की कटीली झाड़ियां बड़े बड़े पत्थरों के घिरे इलाके से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। उसके बाद सुरक्षा बलों पर निशाना बनाकर बड़ा हमला किया जाता है। गुजर और बकरवाल के लोग टारगेट पर भाटा दूड़िया का जो घना जंगल है उसमें कई इलाकों में गुजर और बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। इस समुदाय के लोग खेती के साथ साथ चरवाहे का भी काम करते हैं। आतंकी घुसपैठ करने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जहां पर कई तरीके की प्राकृतिक गुफाएं जंगल है। वो इसके लिए ओवरग्राउंड वर्कर और चरवाहों की मदद लेते हैं। आतंकी गुजर और बकरवाल समुदाय के लोगों को बंदूक की दम पर डराकर घाटी की तरफ जाने के रास्तों को पूछते हैं। अगर वो रास्ता बताने से इनकार कर देते हैं तो आतंकी उन्हें गोली तक मार देते हैं। सुरक्षा बल इन तमाम आतंकियों की तकनीक को डिकोड कर रही है और इनसे निपटने के लिए बड़े प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि आतंकियों के पास कितना पुख्ता प्लान है और क्यों वो सेना पर भारी पड़ रही है। इसके साथ साथ अब सेना आतंकियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है और आतंकियों को डिकोड करने के लिए भिड़ गई है।
देखना होगा आगे क्या होता है।